सो वेलकम टू माय चैनल ग्लैम मेकअप फॉर यू। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो लेकर के आई हूँ और वो वीडियो है कि अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर करने जा रहे हैं किसी भी इवेंट या फंक्शन के लिए, चाहे वो पार्टी मेकअप हो, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, या फिर आप फैमिली गेट टुगेदर के लिए जा रहे हो या कोई ऑफिस प्रेजेंटेशन हो, उसमें अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर रहे हैं तो आपको उससे क्या चीज़ें पूछनी चाहिए और आपको उसको क्या चीज़ें बतानी चाहिए जिससे आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस और अच्छा लगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर करते हैं तो सबसे पहले आपका एक बजट होता है आपके माइंड में कि मैं इतने से इतने तक के बीच में ही एक मेकअप आर्टिस्ट हायर करना चाहती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको वो बजट देखना है कि उस मेकअप आर्टिस्ट के जो सर्विस चार्जेस हैं वो क्या है और आपके क्या है, प्लस आपको उनसे उनके काम की कुछ फोटोज़ पूछनी है कि उनका काम कैसा है। जब ये सारी बातों से आप सेटिस्फाइड हो जाओ और जब आपकी फाइनल कॉल हो उस मेकअप आर्टिस्ट से, तो आपको उनको अपनी स्किन के बारे में बताना है कि आपकी स्किन कैसी है, मींस एक्चुअली आपका स्किन टाइप क्या है। सपोज जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है, मुझे मेकअप के बाद पिंपल्स आ जाते हैं दूसरे तीसरे दिन, या फिर अगर मैं कोई ब्यूटी सर्विसेज लेती हूँ, फेशियल लेती हूँ, तो भी मेरी स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं। सो दैट मीन्स कि मेरी स्किन सेंसिटिव है और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें उनको बतानी होगी जिससे कि वो आपके स्किन की प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से करें कि जी जो भी प्रोडक्ट आपके फेस पे यूज़ हो रहा हो, लाइक अगर फाउंडेशन यूज़ हो रहा है या अदर प्रोडक्ट जो यूज़ हो रहे हैं, उसमें आपको बताइए कि उसमें केमिकल होता है। जब वो स्किन प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिससे आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट हो जाएगी और जो आपको एक हार्मफुल प्रोडक्ट से बचाएगी, सारे हार्मफुल प्रोडक्ट से बचाएगी। तो यानी कि आपको उनको अपनी स्किन का टाइप बताना है, ठीक है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास आप जाओगे, वो सीधे बोलेंगे कि ठीक है मैं इतने में आपका मेकअप कर रहा हूँ, और वो आपका मेकअप कर देंगे। वो शायद आपसे एक क्वेश्चन भी ना पूछें कि आपकी क्या स्किन है, क्या स्किन नहीं है। तो उसमें होगा क्या कि आपका मेकअप सेम टाइम पे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने अभी आज अपना जो मेकअप किया है, ये सेम टाइम पे शायद आपको कैमरे पे बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बट इसमें मैंने एक गड़बड़ी की है कि मैं मॉइस्चराइजर लगाना भूल गई, जो कि मेरी ऑयली स्किन है। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा मेकअप है वो कुछ देर में क्रैक हो रहा है, ठीक है। अगर आपको फ्लॉलेस मेकअप चाहिए तो किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन किस तरीके की है। सपोज मान लीजिए मेरी ड्राई स्किन है और मैंने आपकी स्किन पे ऑयली स्किन के हिसाब से जो है प्रोडक्ट यूज़ किए, जिसमें मैंने आपको ऑयल फ्री फाउंडेशन लगाया, जिसमें मैंने आपको सारे जो भी बेस प्रोडक्ट थे यानी स्किन प्रिपरेशन के भी जो प्रोडक्ट थे वो मैंने आपको ऑयली स्किन के हिसाब से लगाया। तो क्या होगा, उस समय तो आपका मेकअप बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं ग्लो के लिए हाइलाइटर एंड एवरीथिंग यूज़ करूंगी, बट कुछ देर बाद आपकी स्किन जैसे लाफ लाइन के पास या फिर यहाँ पे क्रैक होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके स्किन पे ऑयल की कमी हो जाएगी और आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं लगेगा और ना ही नेचुरल ग्लो दिख रहा होगा। उसी तरीके से अगर मेरी स्किन ऑयली है और मेरी स्किन पे कोई पाउडर प्रोडक्ट की बजाय अगर वो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और मेरी स्किन सेंसिटिव भी है, तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा प्रॉब्लम ही यही है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है और जब भी मैं फेशियल या फिर मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो मुझे पिंपल्स आता है। तो उसमें क्या होगा कि उनको ये जानकारी नहीं होगी और वो मेरी स्किन पे मन चाहा कैसा भी प्रोडक्ट, जो कि वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा, बट जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि मेरी स्किन क्या है क्या नहीं है, सेम टाइम पे मेरा मेकअप अच्छा लगेगा बट उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप उनको ज़रूर बताएं कि आपकी स्किन किस टाइप की है और आपको कोई किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है या नहीं है। सपोज अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने जा रहे हो और आप उसके आदी नहीं हो या आपने कभी पहना नहीं है, तो आप प्लीज़ मेकअप आर्टिस्ट को पहले से ही बताइए कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस कभी पहना नहीं है बट आप पहनना चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है, सपोज अगर मैं लोअर आई लैश पे अगर कभी मेकअप करती हूँ और मुझे टीयर्स आते हैं, तो वो भी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक बेचारा मेकअप आर्टिस्ट जब आपका मेकअप कर लेगा और उसने कहीं
आपसे आपने उसको कुछ बताया नहीं या उसने भी आपसे पूछा नहीं, दोनों साइड से लैक हो सकता है। तो वो सारा कंसीलिंग वगैरह करने के बाद उसने जैसे ही आपको यहाँ पे लाइनर काजल कुछ भी रखा और आपके आंसू आने लगे, तो उसका जो पूरा मेहनत होगा वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निशान पड़ जाएंगे। चाहे आप उसको जितना भी फिर सेट करने की कोशिश करो, वो सेट नहीं होगा अनटिल अनलेस आपको पूरा मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि यस, अगर आप कभी काजल लगाते हो, पूरे आई लैश पे लगाते हो, लोअर आई लैश पे, तो आपको जो है टीयर्स आते हैं, राइट। दूसरा, अगर किसी मेकअप प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है कि लाइक मैं आई लैश यूज़ करती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं इच करती हूँ अपनी आईज को, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताना होगा, जिससे एक बार में ही आपका मेकअप आपके मन के मुताबिक हो। ठीक है, और इसमें सबसे ज़रूरी है कि फिर आप उनसे ये पूछिए कि आप कौन सा मेकअप चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब सपोज मेरी स्किन फ्लॉलेस है, ठीक है, स्किन टाइप मैंने डिस्कस कर लिया, तो मेरी स्किन टाइप के हिसाब से वो मेकअप होगा। अब मेरी स्किन पे क्या मेकअप सूट करेगा, सपोज मेरी स्किन लाइक मैं हैवी मेकअप चाहती हूँ, रात की पार्टी है या दिन की पार्टी है, अगर ब्राइडल है, डे ब्राइडल है, नाइट ब्राइडल है, या फिर अगर पार्टी है तो नाइट की पार्टी है या डे की पार्टी है, राइट। उसके बाद मुझे कवरेज देखनी है मेरे मेकअप की, कि सपोज अगर मुझे पिगमेंटेशन है इस एरिया में, या मुझे स्कार्स है, या मुझे डार्क सर्कल है, तो बेसिकली हमें एचडी मेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हाई डेफिनेशन मेकअप क्या होता है कि उसकी कवरेज, फुल कवरेज देता है वो आपको, और आपके सारे स्कार्स और जितनी भी अनइवन स्किन टोन होती है वो बेसिकली छिप जाती है। तो बेसिकली हमारा काम क्या है, मेकअप आर्टिस्ट का काम ये है कि आप नॉर्मली जैसे भी दिखते हो, आपके फेस पे जितने भी स्कार्स हो, बट जो आपका मेकअप करने के बाद का फाइनल लुक आए वो ऐसा है कि आप फ्लॉलेस दिख रहे हो। जैसे भी आजकल आपने वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के, बिफोर एंड आफ्टर में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि वो प्रोडक्ट उनकी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ किए गए हैं, उनकी स्किन को, उनके स्किन की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए यूज़ किए गए हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब भी आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर कीजिए, आप उनको अपना स्किन टाइप ज़रूर बताइए। किसी प्रोडक्ट से अगर आपको एलर्जी है तो वो ज़रूर बताइए। कॉन्टैक्ट लेंस से अगर आपको प्रॉब्लम है या पहली बार यूज़ करने जा रहे हो तो वो बताइए, क्योंकि बहुत कुछ जो है मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर आपने उनको बीच में बताया कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने हैं और आपने लगाया और उसके बाद जो है आंसू आने लगे, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेकअप बिगड़ सकता है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए आप एक मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर सकते हैं किसी भी इवेंट के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।